मंदिर को जो दिया गया जगह वो आस्था के आधार पर दिया गया। अब मैं आपका घर तोड़ दूं और फिर मैं अपना घर बना लूं, फिर उसके बाद आपको घर बोझ में बुलाऊं, तो आप कैसा लगेगा ये? राम एक के नहीं है, आप लोग खतिया देते हैं उनको, वो ब्रह्म है। इस पे ज्यादा 80% हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। राम से किसी मुसलमान को न कोई चिढ़ है, राम तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन आप जब पूछिएगा कि आप खुश हैं, तो मैं खुश नहीं हूं। सभी मुसलमान मानते हैं, उनको इमाम हिंद तक कहा गया है। सभी मुसलमान मानते हैं, उनको इमाम हिंद तक कहा गया है। सिवान के मुसलमानों में चूंकि वह भारतीय है और बाय चॉइस है यहाँ वो, और संविधान को मानता है, और संविधान को मानने वाले जितने सारे मुसलमान हैं, सब में खुशी की बात है कि राम को तो इमाम हिंद बताया गया है, तो भारत के मुसलमानों को इससे खुशी हो रही है। अब राम मर्यादित पुरुषोत्तम है। हम एक दुख की बात यह है कि मोदी जी हो या मोदी जी की टीम भारतीय जनता पार्टी हो, वो राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हर मुसलमान मान गए, हर मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला है उसको सर्वोपरि माना। आप कहते हैं कि राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, उस वक्त मस्जिद वहीं रहती और वहीं आज भी लोगों के दिल में है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसको लेकर देश भर के तमाम मुसलमानों का जो राय है वो सामने आ रहा है। सिवान के मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे साथ देख सकते हैं मुस्लिम समाज के कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, नेता हैं, प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम बात करते हैं इन लोगों से। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कितना खुश हैं, कितना नाखुश? नहीं सर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ये पूरा तरह शांति के तौर पर हो गया कि मंदिर बनना है, तय है, और मंदिर बन भी रहा है। मंदिर बनने तक किसी मुसलमानों ने कुछ का खुल के कोई विरोध नहीं किया। ये बात सही है कि मंदिर को जो दिया गया जगह वो आस्था के आधार पर दिया गया। ऐसा कोई नहीं मिला कि मस्जिद मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी मुसलमान हमारे देश के और हम लोग संविधान को मानते हैं, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहना है और ये हमारा मानना है कि हम जहाँ रहते हैं उसके जो उसूल है, जो संविधान है, उसको हमको मानना है। तो किसी मुसलमान ने उसका अपोज नहीं किया, मंदिर बन रहा है। और मंदिर बनने के बाद आज भी जो 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, इस पे ज्यादा 80% हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। मुसलमान को इससे कोई लेना नहीं है। शंकराचार्य, तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां या अदर लोग, माइक पर आप देखिए, सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि चूंकि ये हड़बड़ाई में लिया गया निर्णय है, ये रामनवमी के मौके पर अप्रैल में भी हो सकता था। पूरा जब मंदिर का निर्माण हो जाता और इसके बाद ये किया जाता तो इसमें क्या बुराई थी। लेकिन चूंकि फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाने की संभावना है और इसका चुनाव का पूरा मुद्दा, मोदी का पूरा मुद्दा यही मंदिर है और मंदिर पर ही 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बात का हम लोग को विरोध कर रहे हैं कि संविधान में, लोकतंत्र में किसी भी धर्म को आस्था का आड़ बनाकर राजनीतिक अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नहीं करनी चाहिए। ये तो सबके आस्था की बात है। राम से किसी मुसलमान को न कोई चिढ़ है, राम तो हमारे आदर्श हैं। सभी मुसलमान मानते हैं, उनको इमाम हिंद तक कहा गया है। तो राम इस मंदिर पे मुद्दे पर कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये हो रहा है कि कब होना चाहिए। समय जो निर्धारित किया गया है मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? जब पूरा निर्माण हो जाता तो और भव्य तरीके से किया जा सकता था। लेकिन कारण यही है कि 24 के फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगा। चुनाव को देखते हुए मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं मंदिर के नाम पर। क्या कुछ कहेंगे? प्रोफेसर है हारून शैलेंद्र सर। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सिवान के मुसलमान क्या सोचते हैं राम मंदिर?
सिवान के मुसलमानों में चूंकि वह भारतीय है और बाय चॉइस है यहाँ वो, और संविधान को मानता है, और संविधान को मानने वाले जितने सारे मुसलमान हैं सब में खुशी की बात है। राम मंदिर है और राम एक के नहीं है, आप लोग खतिया देते हैं उनको। वो ब्रह्म है और निराकार भी है और साकार भी है, वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो दोनों रूप में, और जैसा कि महमूद भाई ने बताया कि राम को तो इमाम हिंद बताया गया है, तो भारत के मुसलमानों को इससे खुशी हो रही है। हाँ, दुख कहाँ हो रहा है कि अपने ही में लोग अपने धर्मशास्त्र के अनुसार शकुन अपशकुन बना करके ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। मुसलमानों में कोई विवाद नहीं है। एक बार संविधान का इसका उच्चतम न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंस एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। आ गया और वो संविधान के तहत है और हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान हमारा सर्वोच्च है, तो उसके लिए मुसलमानों में कहीं कोई गम गुस्सा नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। अब राम मर्यादित पुरुषोत्तम है। हम एक दुख की बात यह है कि मोदी जी हो या मोदी जी की टीम भारतीय जनता पार्टी हो, वो राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। ये ध्यान दीजिए। क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब ये हुआ कि राम के जीवन का जो संघर्ष है, जो आदर्श है, जो मर्यादा है, जो दर्शन है, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। ये इसका अर्थ ये हुआ। क्या माना जाए कि राम मंदिर अब सिर्फ एक राजनीतिक का केंद्र बन गया है? बिल्कुल ऐसा तो लगता है। ये तो साफ बात है, इसमें पूछने की बात नहीं है। अब देखिए, आनन फानन में जब सुप्रीम कोर्ट का जब विवाद था, अब विवाद रहते हुए अगर जल्दी फल्दी बनाते भाई पोजीशन ले लेते हैं हम, जैसे जमीन का होता है मामला, जबरदस्ती अगर कुछ करना है, कानून का फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा, उस आनंद फानन में कुछ करते तब वो दूसरी बात होती। लेकिन अब तो इत्मीनान हो गया, उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए जल्दीबाजी की? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है ऐसा। देखिए, ऐसा इसलिए लगता है वो राजनीति कई तरह से करना चाहते हैं। हम लोग तो आम आदमी है। अब मान लिया कि सुने कि फलाने कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं कि दोनों हाथ में हमारे लड्डू हो, दोनों हाथ में हमारे लड्डू हो। जब आपके चारों शंकराचार्य जो धर्माचार्य होते हैं वही सर्वोपरि होते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधान होते हैं, लेकिन धर्म का प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं। ऐसा टीवी पर बहस चल रही है, आप लोग देखते ही होंगे। तो हम शंकराचार्य की बात धर्म के मामले में नहीं मानेंगे तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि राजनीतिक कारणों से ये जल्दीबाजी की जा रही है और इसमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, अल्पसंख्यक समाज के उभरते हुए नेता, चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बंटी है। बंटी जी, क्या कहेंगे? 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर क्या सोचते? देखिए, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हर मुसलमान मान गए, हर मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला है उसको सर्वोपरि माना, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आप जब पूछिएगा कि आप खुश हैं, तो मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि किसी भी मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी को तोड़ के ज़बरदस्ती बनाना तो नॉर्मली है कि आपकी आबादी ज़्यादा है तो आपका फैसला कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु यहाँ नहीं प्रमाणित करती है कि यहाँ मंदिर थी। आस्था के आधार पर कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन ये तो माना जा रहा है ना कि राम मंदिर को तोड़ के ही बाबरी मस्जिद बनवाई। फिर वही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप कहते हैं कि राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, तो फिर ये इतने सालों से 92 से लेकर अभी आज 2023 चल रहा है, 8 और 13 24 हो गया, माफ कीजिएगा,
24 हो गया, तो इतने सालों में के बाद भी कोर्ट ने यही कहा कि कोई तथ्य नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिला कि यहाँ प्रमाणित होता है कि राम मंदिर है। आस्था के अभाव में इस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। तो अब तो ये सोचनीय विषय नहीं ये है कि कोर्ट भी आस्था के विषय में फैसला देती है। ले हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमको दुख है कि अगर मान के चलिए कि अगर आप मंदिर तोड़ के अगर मस्जिद बनता तो आपको कैसा लगता? क्या आप चाह रहे हैं क्या कि मैं आपका घर तोड़ दूं और फिर मैं अपना घर बना लूं, फिर उसके बाद आपको घर बोझ में बुलाऊं, तो आप कैसा लगेगा ये आप जरा बता दीजिए। किसी के घर तोड़ के फिर उसी के घर पे बना के फिर उसी व्यक्ति को घर बोझ में बुलाइएगा आप? बाकी देश के मुसलमानों ने तो काफी बाकी खुश देश में क्या हो रहा है? बाकी देश में तो विकसित हो रहे हैं। देश के देश के अलग 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 कोनों के बगल मुसलमान वाले देश की बात कीजिए, चाइना में 50 साल आगे है, उनकी बात नहीं कीजिएगा। उनके पास तक राम मंदिर पे देश की मुसलमानों की बात करें तो काफी खुश नजर देखिए, खुश इसलिए है, वो मंदिर पे खुश नहीं है, वो कानून को मानने वाले पे खुश है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमान बहुत ही खूबसूरत अपने आप में एक अच्छा डिसीजन को सर्वोपरि अपने आंखों पे लगाया और इस चीज को बनने दिया। जो लफड़ा चल रहा था, जो देखिए 92 को आप 92 बाबरी मस्जिद मत कहिए, 92 के बाद क्या क्या घटनाएं हुई उस पर भी एक बार जरूर आप इसको रिसर्च कीजिएगा। खोदरा कांड, ये बाबरी मस्जिद के बाद की बात है, बाबरी मस्जिद की पहले की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद के शहादत होने के बाद, शहीद होने के बाद कौन कौन सी कांड हुई, इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये चीज से बचने के लिए पूरे भारत के मुसलमानों ने एकजुटता दिखा कि इस जो भी फैसला आया उसको सर पर किया। 92 में आइएगा तो आपको गोधरा कांड होगा, 92 के बाद आइएगा तो बॉम्बे कांड होगा। ये सब कराया गया, माहौल को बदला गया, माहौल को एकजुटता कराने के लिए हिंदुत्व को दिल में ऐसा नफरत बोया गया। तो ये सब हो रहा है। भगवान करे, अल्लाह करे, जो चीज हो रहा है और शांति रहे। लेकिन हम मुसलमानों पर फक्र है, गर्व है कि आज भी देश के लोग और देश के मुसलमान संविधान को मानते हैं, संविधान के खिलाफ नहीं जाते हैं। ये खुशी की बात है। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, मैं हम यही कहेंगे कि उद्घाटन हो, और हो रहा है तो इसमें जब कानून दे ही दिया है, कानून उन्हीं का है, कानून के कोर्ट भी वही है। अभी देखे होंगे गोगोई साहब, जो इसके पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तरुण गोगोई, तो उन पे यौन शोषण का मामला आया था, शायद आप भूल चुके हैं, मैं नहीं भूलता हूं कोई चीज को। तो यौन शोषण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आ सकता है तो सोचना पड़ेगा कानून खतरे में है कि गोगोई खतरे में है। तो ऐसा फैसला तो आएंगे ही। अगर आप सोचिए, अगर राम मंदिर को नहीं तोड़ा जाता और फैसले पे आता तो आपको लगता है कि ये फैसला हिंदू के पक्ष में जाता? बिल्कुल ही नहीं जाता, वो मुसलमानों के पक्ष में जाता, क्योंकि आस्था उस वक्त नहीं होता। उस वक्त मस्जिद वहीं रहती और वहीं आज भी लोगों के दिल में है। जो मुस्लिम भाई जो अकीदा रखते हैं, जिनको सब्र है, जिनको अल्लाह पे भरोसा है, मैं हिंदू भाइयों को यही कहूँगा कि आप राम मंदिर में जाइए, अपनी पूजा कीजिए। आपको जरूर एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा कि किसी घर को तोड़ के अपना घर बनाने के बाद फिर उसमें मिठाई खिलाने का बात होगा तो आप में जरूर ना कहीं आप इंसानियत होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुसलमानों के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। चलिए, तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और आपने देखा कि सिवान के मुसलमानों जो राम मंदिर है उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।